अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स व्यूअर्स। आज फिर आपके लिए मोहब्बत का एक सिफली अमल लेकर आया हूँ। आपकी खिदमत में तिलस्मात चैनल की जानिब से मैं हाजिर हूँ और एक मोहब्बत का बहुत सख्त सिफली अमल लेकर आया हूँ। ये एक फलीता बनाया जाएगा। उस फलीते को एक चिराग में रख के आपने जलाना है। ये बहुत सख्त अमल है और महबूब कितना भी सख्त दिल क्यों ना हो और कितनी भी दूर की ना हो, 7 दिन के अंदर अंदर वो आपके पास हाजिर हो जाएगी। ये अमल आपने 7 दिन करना है। 7 दिन आपने करना है, लेकिन इसके लिए जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो सबसे पहले आपने एक गंदा कपड़ा लेना है, यानी मैला भी हो और नापाक भी हो, ये इसकी शर्त है। और उसके ऊपर आपने ये फलीता लिखना है। ये जो मैं आपको इबारत बताऊंगा, लिख के दिखाऊंगा, ये आपने उसके ऊपर लिखनी है। और ये 7 पीसेस होने चाहिए आपके पास कपड़े के, और जिस कपड़े पर ये आप आसानी से लिख सकें, इतना ही कपड़ा हो, ज़्यादा बड़ा आपको नहीं चाहिए। उसको लिखने के बाद आपने इसी तरह से लपेट लेना है। लपेट के बत्ती सी जैसे बन जाएगी जो दिए में जलाई जाती है। और उसके बाद उसके ऊपर हल्की सी रुई भी आप लपेट सकते हो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। रुई लपेट लें उसके ऊपर और वो एक बत्ती बन जाएगी। फिर आपने उसको जलाना है। मैं सबसे पहले आपको वो इबारत लिख के बता देता हूँ जो कि आपने कपड़े के ऊपर लिखनी है, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। मैं मज़ीद ये जो लिखूँगा ये पेज भी वीडियो में दे दूँगा, ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना हो। ये सबसे पहले आपने हे लिखना है। हे लिखकर आपने ऐसे लंबा इसको खींचना है और आगे इसके आखिर में नून आएगा। इस तरीके से आपने इसको लिखना है। और फिर उसके बाद यहाँ अलिफ लिखा जाएगा, फिर ऐन लिखा जाएगा, फिर नौ लिखा जाएगा, फिर सीन लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर ऐन लिखा जाएगा, फिर रे लिखा जाएगा, और फिर एक एक एक। ये पहली लाइन होगी। ये कुल 4 लाइनें होंगी। उसके बाद दूसरी लाइन पे ऐन बनाएंगे और इसको लेके चलेंगे ऐन, अलिफ और नून, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद इसमें सबसे पहले ऐन लिखेंगे, फिर नौ लिखेंगे, फिर सीन लिखा जाएगा, फिर ऐन, फिर रे, फिर एक एक एक। ये उसी तरह की इबारत है जैसे आपने पहले देखी है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ऊपर वाले में अलिफ नहीं था, यहाँ नून के साथ, यहाँ इसके साथ अलिफ है और नून है। अब दूसरी इबारत जो हम दूसरी लाइन लिखने वाले हैं वो इस तरह से होगी। यहाँ सबसे पहले जो लिखा जाएगा इसको लेके चलेंगे हम, और यहाँ आखिर में लाम आएगा। यहाँ नून नहीं आएगा, लाम आएगा। उसके बाद ये जो इसको बना दिया जाएगा, फिर ऐन, फिर तोय, 9 6, और उसके बाद ये अलामत आपने बनानी है। ये आपने इसके बारे में तवज्जो नहीं करनी कि ये क्या है, लेकिन ये इंग्लिश लफ्ज़ जो बी होता है उसकी शक्ल की एक इबारत है। उसको आपने ऐसे बनाना है, आधा ऊपर की लकीर पे और आधा लकीर से नीचे, इस तरह से बनाना है। उसके बाद आगे फिर तोय लिखा जाएगा। उसके बाद 9 9 1 1 1। ये तीसरी लाइन मुकम्मल हो गई। उसके बाद हम आखिरी लाइन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ मीम लिखा जाएगा और इस मीम को लेके हम चलेंगे आखिर तक, और ये सीन होगा। सीन के ऊपर फिर ये इस तरीके से हिसाब चलेगा। ये मीम आपने बना लिया। उसके बाद यहाँ फिर एक मीम बनाया जाएगा, फिर हे, फिर रे, 9
5, 1। ये आपका सलीता मुकम्मल हो गया। अब इसके नीचे आपने सिर्फ नाम लिखने हैं, फलां बिन फलां अला मोहब्बत फलां बिन फलां। अगर ये कोई मर्द कर रहा है तो वो यहाँ सबसे पहले अपना नाम लिखेगा, उसके बाद बिन लिखेगा, फिर उसके बाद अपनी वालदा का नाम लिखेगा। मैं थोड़ा सा लिख कर आपको बता देता हूँ। अलहुब, यहाँ वो अपना नाम लिखेगा, बिन लिखने के बाद अपनी वालदा का नाम लिखेगा, फिर उसके बाद अलाहुब किया जाएगा। अलाहुब के आगे फिर जिस औरत से वो शादी करना चाहता है, पसंद करता है, मोहब्बत करता है, उसका नाम लिखेगा और बिन्त लिखने के बाद उसकी वालदा का नाम लिखेगा। और अगर यही अमल कोई खातून कर रही है, अलहुब के बाद वो अपना नाम लिखेंगी, बिन्त लिखने के बाद अपनी वालदा का नाम लिखेंगी, अलाहुब लिखा जाएगा, उसके बाद मर्द का नाम, बिन लिखने के बाद उसकी वालदा का नाम ये लिखा जाएगा। ये नक्श आपका ये जो सलीता है ये मुकम्मल हो गया। और ये सलीता आपने इसी तरह से बनाना है जैसे आपके सामने ये बन चुका है। इसकी जो पिक्चर है वो मैं आपको वीडियो में दे दूंगा ताकि आपके लिए किसी किस्म की कोई टेंशन न रहे, परेशानी न रहे। उसके बाद इसको तैयार करने के बाद इसको चाहे आप अलग कर दें। अब एक और पढ़ाई का जो अमल है, जो पढ़ना है आपने, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस चिराग को जलाने के बाद उसके सामने बैठकर जो आपने पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जरीदान, खरीदान, यरीदान और शरीदान। ये 4 अल्फाज हैं, ये पढ़ने आपने। उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, कहमीलन, ये काफ है, मैं थोड़ा सा सही कर दूं, ये कहमीलन है, इसके नीचे 2 ज़ेर आएंगी और ये कहमीलन पढ़ा जाएगा। उसके बाद दूसरा लफ्ज है तहमीलन, इसके नीचे भी 2 ज़ेर आएंगी, तहमीलन पढ़ा जाएगा। उसके बाद आपने पढ़ना है अजब या जीम, अजब या जीम, बेहक के अल शैतान निर्रजीम। ये आपने पढ़ना है। ये देखें आपके सामने मौजूद है। ये दूसरे पेज पे मैंने लिख दिया ताकि आपके लिए आसानी रहे। ये है जरीदान, खरीदान, यरीदान, शरीदान, कहमीलन, तहमीलन, अजब या जीम, बेहक शैतान रजीम। ये आपने पढ़ना है और कितनी मरतबा पढ़ना है ये मैं आपको बता दूं। 103 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। ये जब आप चिराग रोशन कर लेंगे उसके सामने बैठकर आपने ये पढ़ना है। ये पढ़ने वाली इबारत है, फलीते की इबारत मैं आपको अलग से दे चुका हूँ, तो आपके सामने वो भी होगी और ये भी होगी जब आप चिराग रोशन करें। अच्छा, इसमें आपको एक और बात बता दूं, ये 7 के 7 नक्श जो ये फलीते वाले हैं, ये आप एक ही दिन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही दिन बना के रख लें और इसको फिर आपने करना ये है कि एतवार के दिन शुरू करना है।
رات کو 9 بجے 10 بجے جس وقت شروع کریں، اتوار کے دن ہی اس کو رات کو شروع کرنا ہے آپ نے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں جب پھر آپ یہ پڑھائی کا عمل کریں گے، پڑھنے والا عمل جب کریں گے تو پھر آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، آپ اکیلے میں ہو، آپ کا فون بند ہو یا سائلنٹ پہ ہو، اس طرح آپ نے پڑھنا تاکہ آپ کی توجہ اس طرف سے ہٹنے نہ پائے۔ اگر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ عمل مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ذمہ داری پہ کر سکتے ہیں، ہم سے اجازت لینے کی اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سفلی عمل ہے، اس لیے ہم اس کی اجازت اپنی طرف سے نہیں دے سکتے۔ تو یہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے کر لیں، اور جو غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، ان کو اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے یہ ویسے بھی اوپن ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میری یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھیں، غور سے دیکھیں، اور جس طریقے سے بتایا گیا ہے اس طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جب آپ نے پڑھائی کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو آپ اپنے کپڑے نہیں پہنیں گے، یعنی ایک زیر جامہ جو ہوتا ہے تہمت یا کوئی نکر وغیرہ وہ تو پہن سکتے ہیں، لیکن قمیض اور شلوار یا پتلون وغیرہ آپ کو اتارنی ہوگی۔ لیکن خواتین کے لیے یہ شرط نہیں ہے، خواتین اگر کرنا چاہتی ہیں تو وہ اپنے کپڑوں میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تمام ہو گئی، ختم ہو گئی اور آپ کے سامنے آ گئی۔ اور آخر میں آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں، آپ کو اچھا لگتا ہے تو ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔